हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हल्दी का व्लॉग आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। नैनीहाल में जो हल्दी थी, नेक्स्ट डे हमें जाना था मेहंदी के फंक्शन के लिए। आने में रात को बहुत लेट हो गया और आते ही सुबह सुबह ही मेरा आ गया ये पार्सल, जिसे खोलने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये भी मेरी तरह बहुत ही सख्त सा है, खोलने के बावजूद नहीं खुला। फिर मैंने इसको इस तरीके से फ़ोन को रखा साइड में और इसकी अनबॉक्सिंग करी और इसमें निकला एक बहुत ही प्यारू सा छोटू सा पासा, जो कि मैंने मंगवाया था भाभी सा के लिए, क्योंकि उनके आउटफिट के साथ में ज्वेलरी के साथ कोई पासा आया नहीं और उन्हें वेयर करना था। हमने ये पासा देखा, इसे चेक करा कि कोई डिफेक्टिव पीस ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। हमने जैसे इसे अनबॉक्स करा उसी वक्त मम्मा जो है वो भाभी के इधर जा रहे थे, तो हमने उन तक ये पहुंचा दिया। उसके बाद हमें होना था रेडी, क्योंकि मम्मा जो है वो घर से निकल चुके थे रेडी होके और मुझे छोड़ गए थे कि आप रेडी हो जाओ, आते ही आपको डायरेक्ट हम ले लेंगे। तो हमने अपना शुरू करा मेकअप। ब्यूटी ब्लेंडर को हमने डैम्प करके रख दिया है, ये ऑलरेडी डैम्प हो गया है, यानी मैंने इसे वेट करा और उसके बाद मैं डैम्प करा, तो अभी इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। मेकअप करते करते हमने फटाफट अपना मेकअप करा और उसी के साथ में मैंने मेकअप व्लॉग जो है वो भी शूट करा है कि ये वाला जो मेकअप लुक है वो मैं आपको अलग से व्लॉग में दिखाऊंगी कि ये मेकअप मैंने कैसे करा और मेरे पास जो जो कौन कौन से प्रोडक्ट है उनकी हेल्प से मैंने ये जो मेकअप है वो करा। अगर अभी तक आपने मेरा पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, पहले मेरा ननिहाल के हल्दी वाला व्लॉग देखिए, उसके बाद ये वाला व्लॉग देखें। सोचा एक बार आपको फुल और चेक ये करवा कुछ देते हैं अपना। ऐसा ये इसका आउटफिट है। कुछ ऐसा सा आउटफिट है। प्लाजो जो है उस पर भी जो है वो थोड़ा वर्क लगा हुआ है ऑलरेडी, ब्लैक है सो आप देख नहीं पा रहे होंगे। ये इसका कुर्ता है, ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है और ये रही मैं। चूड़ा हमने पहन लिया है और अब निकलते हैं क्योंकि मम्मी जो है वो क्लास ले रही है अब। तो मिलते हैं, बाय बाय। आउटफिट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मिल गई और हम हो रहे थे हमेशा की तरह बहुत लेट। अभी जो है वो वॉल्यूम मैं नहीं रख सकती क्योंकि मुझे बैकग्राउंड वॉइस ही देनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी में जो है वो म्यूज़िक चल रहा होता है, उसकी वजह से कॉपीराइट आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। हम वॉइस ओवर करेंगे और उसके बाद हम पहुँचे दीदी के ससुराल और हमारे पास क्योंकि जैसे कि वक्त नहीं था, हमने उनसे चाय जो है वो हमने गाड़ी में ले ली और चाय लेने के बाद में हमें थोड़ी हल्की सी भूख लगी थी। जब हम निकले माशाल्लाह दीदी का मेहंदी चेक कर सकते हैं, दीदी ने ये वाली मेहंदी बनवाई थी बहुत ही खूबसूरत सी। मुझे मेहंदी बनाने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। उसके बाद हमें लगी थी छोटी मोटी भूख और ये पापा जी ले आए गरम गरम समोसे और हमने चाय समोसे गाड़ी में इंजॉय करे। उसके बाद हम गए पेट्रोल पम्प, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था। हमने फटाफट पेट्रोल डलवाया। उसके बाद जिस स्पीड से हम निकल सकते थे हम उसी स्पीड से निकले और गाड़ी में सामान इतना था कि मुझे और दीदी को अपना स्पेस नहीं मिल रहा था, इसलिए अशु जो है वो आगे बैठा था। जाते जाते जैसे कि देख सकते हैं सूरज जो है वो ढल गया था ऑलमोस्ट और हमें मेहंदी के टाइम पे पहुंचना था। वैसे इवनिंग में फंक्शन था लेकिन उसके बावजूद हम काफ़ी लेट हो गए और जैसे हम वहाँ पहुँचे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और अंधेरा होने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो हमें लगा फ़ंक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होगा, बट इसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि जब तक हम वहाँ पहुँचे थोड़ा बहुत फ़ंक्शन जो है वो बचा हुआ था। हमारा ही इंतज़ार हो रहा था क्योंकि हमने पहले कॉल कर दिया कि हम आने वाले हैं। ये जो है वो मामा जी खड़े हैं छोटे वाले सबसे और वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं। उसके बाद में मामा और दीदी को मैंने आगे भेज दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो सामान है वो गाड़ी से निकालना था। उसके बाद मैंने गाड़ी से सामान निकाला और ये मैं पहुँच गई अंदर की तरफ, थोड़ा सा सामान जो भी था वो लेके। उसके बाद में वहाँ जाने के बाद तो मेरी एक्साइटमेंट आप चेक कर सकते हैं। वहाँ जाके मैंने खूब सारे मज़े करे, एंजॉय करा, क्योंकि मैं ननिहाल की सबसे छोटी दोती हूँ तो सबकी लाड़की भी हूँ, कोड़ की भी हूँ और प्रेम से भी हूँ। ये हमारे ननिहाल घर है जो कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। टेंट वेंट लाइटिंग वाइटिंग सब लग चुका है। ये चल रहा है उनकी मेहंदी का फंक्शन। यहाँ पे जो है वो मेहंदी का डेकोरेशन हो रखा है। यहीं पे हल्दी का फंक्शन हुआ था सेम। यहीं पे उन्होंने मेहंदी का डेकोरेशन भी कर दिया और ये मामा जो है वो यहाँ पे जो भी रस्में होती है मेहंदी के फंक्शन की वो कर रहे हैं। और ये जो है वो है हमारे भैया जी जिनकी भी शादी होने वाली है और उनकी मेहंदी देख के कहें सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। और इन्होंने जो लिखवाया वो तो काबिल तारीफ़ है और ये मुझे देख के बहुत खुश थे क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मेरे बहुत लाड़का है और ये मेरी छोटी बहन है। इन दोनों की शादी है। मेरी हमेशा इन दोनों के लिए दुआएं हैं और हमेशा रहेंगी साथ में आप भी इन दोनों की। ये जो जर्नी शुरू हुई है उसके लिए बहुत सारी दुआ करिएगा कि अल्लाह इन्हें खुश रखे, कामयाब करे। और ये इनका मेहंदी शूट जो है वो चल रहा था।
साथ ही मेरी जो वॉइस की है वो बैंड बज चुकी है, क्योंकि मैं आपको पता ही है कैसी हूँ। मैंने बहुत एंजॉय करे हैं, बहुत मस्तियाँ करी हैं। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों की मीटिंगें चल रही हैं, क्योंकि खाना बन रहा था। और खाना बनने के बाद मैंने सबसे पहले गुड़िया की मेहंदी देखी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत ही प्यारी। जिन्होंने भी मेहंदी बनाई है वो मेहंदी चेक करी। उसके बाद में ये जो फूलों के गजरे हैं वो मैंने जैसे कि कहा, मैं काफ़ी लेट हो गई तो मेरे गजरे ऑलरेडी अंदर ही पड़े रह गए, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा मोटा फ़ोटोशूट कर लिया जाए। फिर हमने लिए गजरे पहने और हमने भी थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया और हमने खुशी ज़ाहिर करते हुए दिखाया। उसके बाद में ये जो हिना है उसकी हेल्प से मुझे जो ड्यूटी मिली वो है सबको मेहंदी बनाने की ड्यूटी। तो मेरा काम था जो लोग रह गए हैं मेहंदी बनाने के लिए, ये मेरा डिनर मैंने बहुत ही लाइट सा लिया। उसके बाद में सबसे पहले मैंने मम्मा को हाथों पे मेहंदी बनाई, फिर मासी मामी जो भी लोग रह गए थे उनकी मेहंदी बनाई। और मेरी मेहंदी तो मत ही पूछिएगा, मेरी मेहंदी बहुत लेट नाइट में बनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम थे बीच में करने के लिए। और बीच में ही जैसे मेहंदी बन रही थी मम्मा की, इधर डांस प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया। और यहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मम्मा डांस कर रही है, मामी डांस कर रहे हैं, मामी की बहनें डांस कर रही है, मैंने बहुत डांस करा, गुड़िया ने डांस करा, सब ने बहुत एंजॉय करा। उसके बाद हम लोगों ने सब ने डिनर ख़त्म कर लिया अपना। उसके बाद मुझे मिला कुछ पैकेजिंग का काम, जो कि मैं ने करा ख़त्म। और यहाँ मेरी ड्यूटी जो है वो शुरू हो गई। ये पैकेजिंग की जो कुछ नेकलेस जो रह गए थे पैकेजिंग के लिए, तो वो मुझे पैक करने थे और मैं फटाफट मैंने इनको पैक करके ख़त्म करा। और ये यहाँ पे जो मेरा भाई है वो डांस करते हुए, जिसकी शादी है, और साथ में मामी डांस करते हुए। उसके बाद में बारी आई हमारी मेहंदी की, तो मैंने बहुत ही सिंपल सी मेहंदी को चुना, क्योंकि ऑलरेडी रात के 2 बज गए थे हमें डांस करते हुए और मेहंदी लगाते हुए। तो रात को 2 बजे मेरे हाथों पे मेहंदी बनी है। उसके बाद में ये जो फंक्शन है वो आप खुद सुन सकते हैं। तो इसे हमारे इधर लैंग्वेज में रातें जगना कहते हैं, यानी रात को औरतें हैं वो जगती हैं और वो अपनी जो लोकल भाषा के गीत होते हैं उन्हें गाती हैं। क्या कर रहे हो आप? नहीं आए आप? नहीं आए? मासी क्या कर रही है? मासी क्या कर रहे हैं? नहीं आई, मासी क्या कर रहे हैं? मेहंदी लगा रहे हैं? आप लगवाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और कमेंट प्लीज़ शेयर करें और अपना ढेर सारे प्यार मुझे दीजिए। इसके आगे आने वाला व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो है वेडिंग व्लॉग। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना मेकअप का व्लॉग जो मैं यहाँ करके गई थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।